नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान जी के क्लासेस करती इतिहास और भूगोल के 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन का एक जोड़ा, जहां से आपके एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आपको आगे बढ़ना है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। और आप इस वीडियो पर आ रहे हो तो आशा यह होनी चाहिए कि आप कम से कम 10 मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करके मेरा भी मनोबल बढ़ाते चलेंगे दोस्तों। तो राजस्थान जीके के टॉप पीवाईक्यू एसपीवाईक्यूएस मतलब कि जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। वह पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? अकबर की अधीनता इनमें से स्वीकार नहीं की थी राव चंद्र सेन ने। किसने? राव चंद्र सेन ने दोस्तों। ध्यान से देखना, आराम से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांबर व अजमेर के चुवानों की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो यह मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था सवाई जयसिंह कच्छावा राजवंश के ये शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेव जो किसान आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया था डॉक्टर मोहम्मद अली ने। डॉक्टर मोहम्मद अली ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी? सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी जय नारायण व्यास ने। किसने? जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है? भीलों का जो सामाजिक जीवन है उस पर जो प्रकाश है वो डाला गया श्रृंगी ऋषि शिलालेख में। किसमें? श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 ईस्वी में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई? किसकी की गई थी? लच्छूरा की, 1998 के अंदर। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है विग्रहराज चतुर्थ का काल, बिसल देव का काल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में रोशन बेग किस राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी थे? रोशन बेग थे कोटा के। कहां के थे ये रोशन बेग? कोटा के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस महाराणा को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई थी? यह पदवी दी गई थी महाराणा फतेह सिंह को। किनको? महाराणा फतेह सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को उनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम समझकर दफना दिया गया था? किनको दफनाया गया था? अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी को। नेक्स्ट है, किस सिसोदिया शासक ने सातियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी राज सिंह ने। किसने धारण की थी? राज सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य में वसूल किया जाने वाला सीमा शुल्क आयात निर्यात तथा चुंगी कर कहलाता था। क्या कहलाता था? जकात कहलाता था। यह क्या कहलाता था दोस्तों? जकात कहलाता जकात कहलाता था। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आगे देखिएगा, सन 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक उपवास किया था? किसने किया था? शोभाराम ने। किसने किया था? शोभाराम ने। नेक्स्ट है, गटियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए थे? गटियाला के शिलालेख हुए थे जोधपुर से। अब वर्तमान में ये किस जिले में आ गए हैं? फड़ौदी में। किस में आ गए हैं भाई? ये फड़ौदी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर देने पर उसने कहां सेवा प्रारंभ की? कहां की थी? अमर सिंह द्वितीय के यहां। अमर सिंह द्वितीय के यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? गुर्जर परतियार राजवंश ने। किसने? गुर्जर परतियार राजवंश ने। किस स्थान से उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि सैंधव लिपि दाही से बाहीं ओर लिखी जाती थी?
सेंधव लिपि दाही से बाई, हम तो इस प्रकार लिखते हैं, वो उस प्रकार से इस प्रकार आती है। और ये जानकारी मिली थी कालीबंगा से। कहां से मिली थी? कालीबंगा से। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत आजाद हुआ उस समय राजस्थान की कौन कौन रियासतों के नरेशों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? स्वतंत्र रहने के क्रम में 4 रियासतें थी। देखिए ये रही आपकी, एक तो थी डूंगरपुर, एक थी अलवर, एक थी भरतपुर, एक थी जोधपुर। और इनमें से जो जोधपुर रियासत है ये पाकिस्तान के साथ भी मिलना चाहती थी, पाकिस्तान के साथ भी मिलना चाहती थी। नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता नगरी किस जिले में विकसित हुई थी जहां से सीवी जनपद के सिक्के मिले? तो ये हुई थी चित्तौड़ में। कहां पर? चित्तौड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग के अंदर की थी? उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी कटारगढ़ में। किसमें की थी? कटारगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के बीलू के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सामाजिक धार्मिक संगठन था संप सभा। कौन सा था? संप सभा। नेक्स्ट है सुनीलाल व अमृतलाल पाईक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? किससे जुड़ा रहा था? चुनीलाल है, एक अमृतलाल पाईक है, और ये जुड़े हुए थे प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। किससे जुड़े हुए थे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस मारवाड़ शासक को मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा की उपाधि देकर सम्मानित किया, जिनका आगरा में राज तिलक किया गया था? अब राज तिलक आगरा में हुआ है तो वो थे जसवंत सिंह। कौन थे वो? जसवंत सिंह। और उपाधि महाराजा की औरंगजेब ने दी थी। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बेणेश्वर मेला किस जिले में भरता है भाई? बेणेश्वर मेला, और इसका आयोजन किया जाता है माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ महीने की पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है? संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राग रत्नाकर को। राग रत्नाकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद्य यंत्र की आकृति चिलम के आकार जैसी होती है? जिस प्रकार की चिलम होती है उस चिलम के आकार की आकृति किस वाद्य यंत्र की होती है? यह आपसे पूछा गया है, तो आपका सही रहेगा सहनाई। कौन सा? सहनाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अग्नि, चंग, बम या बिंदोरी? कौन सा नृत्य किया जाता है इनमें से? बम नृत्य। कौन सा? बम नृत्य। नेक्स्ट है शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम। कौन है? नानूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए वैसे की बलि दी जाती है? किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए वैसे की बलि दी जाती है? किसको? बता दो जल्दी से। मामादेव, केसरिया कुंवर जी, मेहा जी, मलिनाथ जी? इनमें से सही रहेगा मामादेव। मामादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडित शिवलिंग की पूजा कहां की जाती है? खंडित शिवलिंग और खंडित शिवलिंग की पूजा कहां की जाती है? बताओ भाई। खंडित शिवलिंग की पूजा कहां की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है ये, बता दो जल्दी से। तो सही रहेगा आपका डूंगरपुर। कहां पर? डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुगी क्या है? गुगी एक वस्त्र है। गुगी क्या होता है? एक वस्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों पर प्रिंटिंग की दोनों तरफ छपाई वाली तकनीक अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू या बाड़मेर? अजरक बाड़मेर की है या बालोतरा की है? भाई बहुत बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है या बालोतरा की है? कमेंट करके बता दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला किस लोक देवता से संबंधित है? सांप्रदायिक सद्भाव यानी जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पंथ भाग लेते हैं, वो रामदेव जी का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किस वाद्य यंत्र में बांस की डांड पर मगर की खाल या नारियल के 22 पर्दे होते हैं? ये किस में होते हैं भाई? ये होते हैं जंतर में। ये किस में होते हैं? जंतर के अंदर। किस में होते हैं? जंतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के समय
का वह चित्रकार जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली। आदमकद चित्र बनाए थे साहिब राम ने। किसने? साहिब राम ने। किसने बनाए थे? साहिब राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वप्रिय त्योहार जिसे विवाह के पश्चात पीर में मनाने की परंपरा है। राजस्थान में एक प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले सावन में सास व बहू को कभी साथ नहीं रहना चाहिए। वह त्योहार कौन सा है? तो सावन है। और सावन में कौन सा त्योहार आता है? तीज का त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है? तीज का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का संबंध किस शैली से है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का ग्रंथ का जो संबंध है वो किससे है? मेवाड़ शैली से। किससे है? मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। सुर कहां से लेते हैं हम? कान से लेते हैं। तो सुरलिया कहां पहना जाएगा? कान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह बोली जिसे ग्रियर्सन मोदी ने बिली बोली कहा एवं जिसमें च और छ का उच्चारण स किया जाता है एवं था के स्थान पर हथों का प्रयोग किया जाता है, वो है वागड़ी बोली। वागड़ी बोली मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम या खेजड़ली ग्राम, जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त मेला है जिसमें सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। यह किस महीने में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कार्तिक महीने में। किसमें? कार्तिक महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माथे पर बांधने वाला आभूषण है। माथे पर बांधी जाती है रखड़ी। कौन सा आभूषण? रखड़ी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंग नृत्य किया जाता है। चंग नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है? तो चंग नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का। चंग नृत्य किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ताराबाद की जो ओढ़नी है ये किन वर्ग में है? आदिवासी वर्ग के अंदर। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था? ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव हुआ था पर्सिया से। कहां से हुआ था? पर्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक थे। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन थे? यह आपको बताना है। तो पखावज वादक थे पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन थे? पंडित पुरुषोत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलोमंड फड़ौदी में, अभी नया जिला फड़ौदी बन गया तो जोधपुर को उठा दो, में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। वो थे रूपनाथ जी। वो कौन थे भाई? रूपनाथ जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतियान की हवेली का सिलब बेजोड़ है और ये कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? यह है बिसाऊ में। ये कहां स्थित है? बिसाऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है? अरावली तथा या पहाड़ी क्षेत्र, थार या शुष्क, विंध्य या मालवा सहित पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो भाई घाट तो जहां समुद्र होगा वहां पर होगा, राजस्थान के समुद्र कहीं पर भी नहीं लगता है। नेक्स्ट है, मिट्टी में खारापन व सारियता की समस्या का क्या समाधान है? खारापन या सारियता है तो जिप्सम का प्रयोग। खेतों में जिप्सम का प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? किन कारणों से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किस कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात, नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान, गुजरात नहीं होगा इसमें। समझ गए? तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले से प्राप्त किए जाते हैं? तेंदू के पत्ते मुख्य रूप से अगर आपको लेने हैं तो आपको कहां मिलेंगे? बांसवाड़ा में। कहां मिलेंगे? ये बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है 75.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? कितने क्षेत्र को है? 60% से अधिक। लगभग क्षेत्रफल है 61.11% क्षेत्र के अंदर राजस्थान में क्या है? मरुस्थल। बेसिक क्वेश्चन आता है तो उसमें 2/3 भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो किस में है? कोटा में। किस में है भाई? कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौमोदय पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है? भौमोदय पेयजल परियोजना है, ये किस जिले से है? राजसमंद से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? राजसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा एक बार, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन एंटीसोल का है। एंटीसोल मिलेगी पश्चिमी राजस्थान में। किसमें? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण निम्न में से कौन सा है? अरब सागरीय मानसूनी हवाओं के समानांतर अरावली पर्वत का होना, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान आते आते लगभग सूख जाता है, राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। तो तीनों ही कारण है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नदियां एवं उनके जिलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत है वो बताना है। माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर, लूनी नदी अजमेर जोधपुर, बनास नदी भीलवाड़ा टोंक, चंबल नदी कोटा में तो है लेकिन भीलवाड़ा में चंबल नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है इनमें से मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? किसका किया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? विशिष्ट लवणीय जिले हैं उनको स्थानीय भाषा में कहते हैं डांड। क्या कहते हैं? डांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुशोभा, राजस्थान की मरुशोभा किसे कहते हैं? रोहिड़ा को। किसको कहते हैं भाई? रोहिड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? BWHW के अंदर पहला है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, और एकदम सही भी है, एकदम सही भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रमशः 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा को माना जाता है? राजस्थान का मानक समय माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी है जो गुजरात में जाती है, वह नदी है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे रोहतांग, जेलापा, देसूरी व हाथीनाल। देसूरी व हाथीनाल ये आपके अरावली पर्वत श्रृंखला के दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार समगढ़ जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय 3 नंबर पे आता है, वो आता है सिख समुदाय। कौन सा आता है? सिख समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित है? हाड़ौती पठार या कोटा संभाग, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर पर्वत पर एक ऐसा विशाल शिलाखंड है जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है टोड रॉक। क्या कहलाता है? टोड रॉक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.5% है, और यह सही भी है। यह क्या है? सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
उदयनाथ पर्वत है अलवर में, त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर में, चिड़ियाटुक पहाड़ी है जोधपुर में, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी बूंदी बारा। बताओ भाई मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन किन जिलों में है? 2 जिले बताने आपको, तो कमेंट करके इसका उत्तर है वो दे दो दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती और हाईकोर्ट के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती। दोनों भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक, दोनों भर्तियों। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। और ये पांचों बैच अगर एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच, ये पांचों बैच एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच, दोनों भर्तियों के अंदर अवेलेबल है। आज ही ज्वाइन करें। ऐसा कंटेंट शायद ही आपको कोई किताब, कोई गाइड या कोचिंग के अंदर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये सेशन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में ठीक 12 बजे लाइव सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।